नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। नववर्ष पर बहुरूपिया कला का भव्य उत्सव। मनेंद्रगढ़ में लोक संस्कृति ने रचा इतिहास। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में नए साल के स्वागत और पुराने साल की विदाई के अवसर पर एक भव्य और अनोखे सांस्कृतिक आयोजन किया गया। बहुरूपिया प्रतियोगिता के जरिए शहर ने लोक कला, परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। यह बहुरूपिया प्रतियोगिता लोक कला को जीवंत रखने का सशक्त प्रयास है। कलाकारों ने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और समसामयिक पात्रों का रूप धारण कर सड़कों पर घूम कर प्रस्तुति दी। वेशभूषा, अभिनय और संवाद अदायगी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि शहर के व्यापारियों के सहयोग से प्रतिभागियों को गृहस्थी से जोड़ा। सामान पुरस्कार स्वरूप दिया गया। बिना नगद राशि के लाखों रुपए के उपहारों ने सामाजिक सहभागिता का उदाहरण पेश किया। प्रतियोगिता में 10 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया। एकल वर्ग में नरसिंह अवतार निभाने वाले कलाकार को प्लेटिना बाइक, जबकि समूह वर्ग में कबीले का किरदार निभाने वाली टीम को पल्सर बाइक प्रदान की गई। रायपुर से पहुंचे निजी चैनल के एंकर पुनीत पाठक ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा सांस्कृतिक उत्सव जिसमें पूरा शहर सहभागी हो, देश में दुर्लभ है। ये बहुरूपिया प्रतियोगिता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का उत्सव बनकर उभरी। एमसीबी से कैलाश गिरी की रिपोर्ट। लगभग 3 दशकों से मनेंद्रगढ़ शहर में व्यापारियों के सहयोग से एक अनूठा महोत्सव, और मुझे लगता है कि इसकी मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। जब 31 दिसंबर को हम लोग साल के अंतिम दिन को विदाई देते हैं, यह पूरा महोत्सव जो है नगर के व्यापारियों के माध्यम से पूरे शहर में आपको देखने के लिए मिलता है। और बहुरूपिया महोत्सव के नाम से मुझे लगता है कि मनेंद्रगढ़ की पहचान बन चुकी है। हम इस कला के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुरूपिया कला को हम जो है संरक्षण प्रदान कर सकें, इसको जो है सुरक्षित कर सकें। और यही वजह है कि लगभग 3 दशकों से इस आयोजन को लगातार ऊंचाइयां मिल रही हैं। आने वाले समय में हम गणमान्य जनों के सहयोग से इसको और बेहतर बना सके, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। ये मनेंद्रगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय है कि हजारों हजार साल हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो बहुरूपिया बनने का है, और ये संस्कृति अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी। इसको एक प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ के सांस्कृतिक मंच के हमारे जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ा इवेंट, मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इस प्रकार का इवेंट होगा जिसमें स्वतः स्फूर्त लोग सामान देते हैं, राशि देते हैं, स्वतः से भीड़ आते हैं और 50 हजार की संख्या में पूरा शहर में चारों तरफ लोग यहाँ उसको देखने आते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और विशेष रूप से मनेंद्रगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पिछले 35 सालों से ये आयोजन हो रहा है, लेकिन इसको मैनपाट महोत्सव या तातापानी महोत्सव या दूसरे महोत्सवों की तरह शासन स्तर पर इसको लेकर के अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या किसी तरह का कोई प्रयास होगा? हर बार बात आती है। देखिए, कई कार्यक्रम चूंकि समाज से ही संचालित होते हैं, कई चीजों को सरकार करती है। चूंकि ये लोगों का भावनाओं से जुड़ा और स्वतः स्फूर्त करते हैं, और जब कोई भी हमारी संस्कृति स्वतः से आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। इनके उत्साहवर्धन के लिए आपने देखा होगा कि स्वयं मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में से आज मैं भी उपस्थित हुआ, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, और उसको समाज की ओर से सहयोग करके करते हैं। और जहां तक समाज सक्षम हो, मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम सरकार की ओर से भी मदद करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।